साथ में अब ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का। आफ्टर क्रिस मिशन गांधी का रेजोल्यूशन आता है। क्रिस मिशन बेसिकली एक ये मिशन था कि वो इंडियन को अपनी साइड पे करना चाहते थे एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इंडियंस को अपनी साइड पे से रखना चाहते थे क्योंकि जो जापान था वो बम्बार्डिंग कर रहा था हर जगह पे, जो कि ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, जैसे कि मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। ऐसी जगहों पे वो फायरिंग कर रहा था, बॉम्बिंग कर रहा था, एयर स्ट्राइक्स कर रहा था और डर था कि इंडिया में भी होने वाली हैं। तो उससे पहले ही ऐसे सर्कमस्टांसेस ना बने इंडिया के अंदर, सरकार चाहती थी कि इन लोग को थोड़े से प्रस्ताव दे के इंडिया के लोगों का सपोर्ट पा लिया जाए। तो क्रिस मिशन बात करता था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वॉर ख़त्म होने के बाद में, साथ में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे, पर ये इंडिया ने ठुकरा दिया था क्रिस मिशन। इसके बाद गांधी का रेजोल्यूशन आता है फॉर द ब्रिटिश विड्रॉल, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट मूवमेंट तरीके से सपोर्ट इस सेंस पर दिया गया था कि ना हम लड़ाई करने वाले हैं, हम कॉपरेशन भी नहीं करने वाले हैं, हम वॉलेंट भी तरीके से लड़ाई नहीं करने वाले हैं। जापान इन्वेजन के अगेंस्ट रहेगा हमारा ये मूवमेंट। साथ ही जुलाई 14 को 1942 में वार्धा, जो जगह का नाम था, एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट। कांग्रेस ने ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया था। साथ में अगस्त में बॉम्बे के अंदर रेटिफाई कर दिया था प्रोटेस्ट को, यानी कि इस टाइम पे प्रोटेस्ट करवाने चालू कर दिए गए थे। इसी टाइम पे गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का, या तो करो या तो मरो। और यहाँ से ऑल इंडिया लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर एड्रेस एंड टेकन टू अननोन डेस्टिनेशन। यहाँ पे सारे लीडर्स को एक अननोन डेस्टिनेशन पे ले जाया गया, जहाँ पे कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला हमें पब्लिक के ऊपर। यंग एंड मिलिटेंट एलिमेंट जो थे उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स को अंजाम देना चालू कर दिया था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। साथ में पब्लिक ने बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर के गॉडविलिया टैंक में क्रैश कर दिया और अथॉरिटीज़ के ऊपर हमला बोल दिया। ये क्लैश हमने पूना और अहमदाबाद में भी देखने को मिले। 10 अगस्त को जहाँ पे हड़ताल देखने को मिली हमें कानपुर, इलाहाबाद, पटना और वाराणसी के इलाकों में। स्ट्राइक्स, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोसेशंस तो एक आम बात सी बन गए थे इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी गवर्नमेंट ने प्रेस के ऊपर, सेंसरशिप के नाम पे। लोकल लीडर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने से, जन आंदोलन करने से मना कर दिया गया था। पब्लिक अब बहुत ज़्यादा अटैक के मूड में आ चुकी थी। उसने जो भी चीज़ें उन्हें अथॉरिटी के नाम से दिखती थी उन सबको वो ध्वस्त कर देते थे। इंडिया के नेशनल फ्लैग्स उन्होंने हर जगह पे लगाने चालू कर दिए, नेशनल बिल्डिंग्स पे, पब्लिक बिल्डिंग्स पे। पुलिस स्टेशन हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सबको पब्लिक ने अपने कंट्रोल में कर लिया। रेलवे ट्रैक, जो टेलीग्राफ लाइंस थी, जो ब्रिजेस हुआ करते थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जो ब्रिटिश फोर्सेस अगर आने का सोच रही हों, इन्हें दोबारा से बंद करने का सोच रही हों, या फिर कम्युनिकेशन लाइन से, टेलीग्राफ लाइन से बताने का सोच रही हों कि इस एरिया में हड़कंप मचा हुआ है पब्लिक की वजह से, वो सारे साधन ही जड़ से ख़त्म कर दिए। सत्याग्रही ग्रुप जो थे तहसील में गए, वेंट तहसील टू गेट अरेस्टेड। उन्होंने वो सामने से गए कि हमें अरेस्ट कर लो। अब सरकार भी कहाँ तक कितने लोगों को अरेस्ट करती, इतने तो जेल भी नहीं थे। स्टूडेंट्स ने अपनी हड़ताल करी, स्कूल कॉलेजेस में इलीगल पत्रिकाएं डिस्ट्रीब्यूट हुई, यानी कि जो नेशनलिस्ट पत्रिकाएं उस टाइम पे इलीगल करार कर दी गई थी, उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दिया। वर्कर्स ने हड़ताल कर दी अपनी अहमदाबाद में, जमशेदपुर, मुंबई, पूना में। गवर्नमेंट का रिप्रेशन ही आया इनके रिएक्शन में, हर किसी को दबाते चले गए, कुचलते चले गए, मार्शल लॉ लगा दिया गया। फायरिंग करी पुलिस के ऊपर, मिलिट्री ने लो फायरिंग करी, एयरक्राफ्ट्स ने, मशीन गन्स ने, सबको दबाने की पूरी कोशिश करी गई। लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया, हैवी फाइंस लगा दिए गए, 90 लाख रुपए लूट लिए गए पीपल से सरकार ने, गांव के गांव जला दिए गए। 1942 के एंड होते होते 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और ये मास मूवमेंट एंड हो गया हमारा 6 से 7 वीक के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली सप्रेस किया गया था। इसी के साथ हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी ख़त्म होता है एंड ये पूरी सीरीज़ ख़त्म होती है गांधी के 20, 30 एंड 40s के प्रोग्राम्स या मूवमेंट से रिलेटेड। ये टॉपिक ख़त्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।